हरे कृष्ण जगत हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूँ, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या है, उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। हवाई 17 जनवरी 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7 भगवत ज्ञान वर्स नंबर 22। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम् इहते लभते च तथ कामान् मया एव विहितान् हितान्। अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, पितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवी देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से यही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। वो तो क्या कहता है कि अहेतु की भक्ति ही करनी है मुझे, ना धर्म ना जन्म ना। माता जी गाइए। जीव सामान्यता हरे कृष्णा। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। जीव सामान्यता देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है कि जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला ही होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ प्रदान नहीं अ, भौतिक लोभ पर भौतिक लोभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। ठीक है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वो सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं के शरण में भी जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं
और उनकी पूजा करने के बाद उनका मकसद क्या होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाएं पूरी हुए। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं रियलिटी क्या है कि ये सारे लाभ जो है ना मेरे द्वारा, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मैं ही देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज भगवान बता रहे हैं। तो जो कुछ भी मिल रहा है देवी देवताओं के उपासकों को, वो कहाँ से मिल रहा है? भगवान से ही मिलता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि देवी देवता दे रहे हैं। जैसे जैसे गाय गाय और गाय का दूध है। गाय का दूध और जो गाय है, दूध मतलब कहाँ से मिलता है? गाय दे रही ना दूध, दूध हमें गाय दे रही है। लेकिन हम सोचे कि दूध तो डेयरी से आ रहा है, नहीं, दूध तो हमारे पड़ोस वाली अंकल की दुकान से आता है। दूध तो गुज्जर आते हैं हमारे घर में देने के लिए, वो उसके पास दूध है, तो हमें दूध उसने थोड़ा लाया। दूध कहाँ से आया? दूध तो गाय ने दिया ना। जैसे कोई बच्चा हो शहर का तो उसको पूछें, अगर आज की डेट में, वाकई ये सच बात है, अगर आप किसी को बोलोगे ना दूध कहाँ से आता है, वो कहेगा जो भी उनके मोहल्ले वाली अंकल की दुकान का नाम होगा ना। जैसे हमारे मोहल्ले की एक अंकल की दुकान का नाम है शोकी अंकल, उनका नाम अशोक है, लेकिन उनको कहते हैं शोकी अंकल। तो हम बोलेंगे शोकी अंकल की दुकान से दूध आया, दूध उधर से लाया। लेकिन वास्तव में क्या है? दूध कहाँ से आया? दूध गौ माता से आया ना, गाय से आया। तो ऐसे ही, तो उसी तरह से तो देवी देवता के उपासक है वो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्पमेध साम। अल्पमेध साम है, मतलब उनको नहीं पता है कि देवी देवता के जो उपासक होते हैं वो ये सोचते हैं कि नवरात्रे हमने नवरात्रे रखे तो हमारी इच्छा पूरी होगी, गुप्त नवरात्रे रखे तो हमारी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, फिर आपका सोमवार के व्रत रखे तो हमारी इच्छा पूरी होगी, शुक्रवार के रखे तो इच्छा पूरी होगी। लेकिन हमने एकादशी की माला भी की, सॉरी, एकादशी का व्रत भी रखा और 16 माला भी करी, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते। भौतिक इच्छाएं क्यों पूरी नहीं करते? इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वो हमारी भक्ति में बाधक होती हैं, इसलिए वो पूरी नहीं करते हैं। भक्ति में बाधक होने की वजह से हमारी भगवान कृष्ण जो है भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हमारी भक्ति में पत्थर की तरह, रोड़े की तरह अटक जाती हैं। इसलिए तो भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बेहतर है, जो गुड बेटर बेस्ट बेस्ट होगा वो हमें मिलेगा। और हमने पढ़ा था ना थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल भस्मासुर का, कि शिव जी ने दे दिया, लेकिन उनके ऊपर ही चेक कर रहा है कि आओ सिर्फ अपना हाथ से रखो मेरे आगे, मैं चेक करके देखूंगा आपका वरदान चलता है कि नहीं चलता, टेस्ट करो मेरे पास आके, टेस्ट करवाओ वरदान का। तो इस तरह से, ठीक है, तो भगवान भौतिक इच्छाओं को इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि वो हमारी भक्ति में बाधक होती हैं। तो देवी देवता जो है वो देते जाएंगे, अगर देते जाएंगे, आप मांगते जाओगे मांगते जाओगे मांगते जाओगे, वो देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। ये सर्कल खत्म नहीं होगा, आपकी मांगने की आदत नहीं खत्म होगी। मतलब भौतिक संसार में भी मोटा मोटा देखो, आपने किसी, कोई आपके पास आया, आपने उसको पैसे दे दिए ना, आपने एक बार दे दिए, दो बार दे दिए, तीन बार दे दिए, चार बार दे दिए, फिर आप सोचोगे यार इसको आदत ही पड़ गई है, अब नहीं देने हैं इसको, है ना? आप सोचोगे ना इसको आदत पड़ गई है। या फिर कभी जो इंसान जिसके पास है भी और जिसको लगता है यार कौन है इसका देखने वाला, मतलब इसको देना चाहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दे देंगे दे देंगे, तो देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, उसको भी आदत पड़ती रहेगी। आप उसको क्या बना दोगे? आप उसको नकारा बना दोगे, उसको कामकाज के लायक नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसको काम करने की क्या जरूरत है जब आप उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। माँ बाप भी जब शादी करते हैं ना बच्चों की, तो वो सोच समझ के करते हैं कि अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, अपनी फैमिली का, कल का ये परिवार का पालन पोषण कर सकता है हमारा लड़का या नहीं कर सकता है। अगर उनको लगता है कि नहीं, वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर कर दें माँ बाप की, नहीं, क्या पता बीवी के सुधरने से, बीवी के आने से सुधर जाए, तो आप माँ बाप होके अपने बच्चे को नहीं सुधार पाए तो बीवी किसी और की लड़की जो चंद दिनों के लिए आई है, अभी जुम्मा जुम्मा जिसको हफ्ता नहीं हुआ, उससे आप कैसे उम्मीद रख लेते हो कि ये बीवी का काम है सुधारना? बिगाड़ो आप, सुधारे बीवियां। वाह ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिक्स लगाओ ना थोड़ा। आप मम्मा पापा होके नहीं उसको सिखा पाए कि अपने पैरों पे स्टैंड होना है, नशा मत करो, घर पे जल्दी आओ, देर से मत आओ, और जब लेट आएगा, ये औरत का काम होता है अपने आदमी को काबू में रखना। मेरी कुछ फ्रेंड्स है ना, उसकी सब ऐसे उनको कमेंट मिलता है, वो कहती है मुझे तो सोनू आई थिंक ये समझ नहीं आया आदमी को काबू कैसे करना है। सारे यही बोलते हैं आदमी को काबू करो काबू करो। क्या काबू करें यार, इन लोगों को नहीं पता खुद। और मैं, मतलब मेरी शादी को 1 साल हुआ तो मैं कंट्रोल करूं, अब इसकी माँ ने इसको 35 साल पाला, वो तो कंट्रोल कर नहीं पाई, तो मेरे से उम्मीद की जाती है मैं कंट्रोल करूं।
उसी तरह से ना जब बच्चे को आदत पड़ जाती है कि दे रहे हैं जी, मिल रहा है, हमें मिल रहा है, माँ बाप मेरी बीवी भी पालेंगे, बच्चा भी पालेंगे, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है काम करने की। ऐसे ही देवी देवता के पास जाएंगे, दे दो जी देवी देवता ये ले, दे दो जी ये ले, दे दो जी ये ले, बस बार 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 वो मांगेंगे, बार 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 देवी देवता देते जाएंगे। तो भक्ति कहाँ से मिलेगी उनकी जिंदगी में, भक्ति कहाँ से होगी। वो तो भौतिक संसार में ही रह जाएंगे ना। इच्छाएं पूरी हुई, उसके बाद भोगा, एंजॉय किया, कुछ गलतियां की, गलती का कुछ है नहीं है उनको एहसास, फिर दोबारा जन्म हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर क्या पता पैसे वाले में हो जाए कि मांगता मांगता मरा था, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मांगता मांगता मरा बेचारा, इसको सुख संपत्ति की ना हमेशा कमी ही रही है। इतना दिया इसको शिव जी ने, इतना दिया इतना दिया, फिर भी ना ये मांगता ही रहा। दे दो इसको सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव, जो मांगता है दो इसको, भक्ति तो नहीं ना मांगी ना, बस सस्ते में पीछा छूटा यार, दे इसको। इस तरह से भगवान देवी देवता भी आपस में बात करते हैं, भक्ति मांगी क्या, भक्ति तो नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है लैपटॉप चाहिए, मांग रहा है मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए। तो तूने क्यों दिया इसको इतना, भगवान जी भगवान जी ये बोल रहा था अगर आईफोन नहीं दिलाओगे मैं किडनी बेच के लूंगा। फिर मैंने सोचा ऐसी माँ बाप का बूढ़ा, माँ बाप का सहारा है ये आखिर, दे दिया मैंने, तरस आ गया मेरे को, मैंने दे दिया, अच्छा अच्छा ठीक किया, चलो भक्ति नहीं मांग रहा है, ओके, सस्ते में पीछा छुड़वाया इस तरह, अच्छा किया, गुड शिव जी गुड, भगवान भी कहेंगे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्या होगा, वो कभी भी भौतिक संसार से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन भगवान हमको वास्तव में बाहर निकालना चाहते हैं, भगवान तभी करके हमें गुरु महाराज देते हैं। एक बारी प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपकी उम्र हो गई है, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी आप इतनी यात्राएं करते हैं, मत जाओ अब आगे पीछे, इतनी यात्राएं करने का क्या मतलब है प्रभु जी आपका, प्रभुपाद जी आपका, स्वामी जी आप रहने दिया करो, अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हें मालूम है कि मैं यात्रा क्यों करता हूँ, मैं इतना ट्रैवल क्यों करता हूँ। वो कहता है नहीं बताइए क्यों करते हैं। कहते मैं इसलिए सफर इतना ज्यादा करता हूँ ताकि तुम लोगों को सफर ना करना पड़े, सफर मतलब ट्रैवल वाला सफर, और हम लोगों के लिए SUFFER वाला सफर, हम लोगों को सफर ना करना पड़े, इसलिए प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे हैं कि ताकि हमें वो 84 लाख की योनियों के सफर से मुक्त करवा सके, ताकि हमें वो जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चुंगल से छुड़का सके। हमें हमें मुक्त करवाने के लिए प्रभुपाद जी जैसे आचार्य आते हैं, ठीक है, उनके कृष्ण भगवान जी ऐसे भक्तों को, ऐसे पार्षदों को भेजते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। वो फिर हम जाकर वहीं पे मांगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, माँ मुरादे पूरी करते, हलवा बांटूंगी, ओए ओए ओए, हलवा बांटूंगी, है ना, नहीं मुराद पूरी हुई तो कोई हलवा पूरी चना कुछ नहीं बटेगा, इस तरह से। तो भगवान भेजते हैं अपने पार्षदों को ताकि हमारा उद्धार हो सके, ताकि हमें अक्कल आ सके, ताकि हम भगवत धाम में जा सके, ताकि हमको पता लगे कि हमें पूजा किसकी करनी है, ठीक है। तो देवी देवताओं की उपासकों की जो बुद्धि होती है, तभी करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी बुद्धि हर ली हुई है, अल्पज्ञानी जीव नहीं मानते हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्पज्ञानी जीव इसको नहीं मानते। अल्पज्ञानी मतलब जो मेंटल है, मूर्ख है, मतलब जिनको अक्कल कम है, दिमाग कम है, बुद्धि कम है जिनके पास, वो नहीं मानते, वो देवताओं के पास चले जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर की याचना करते हैं, और वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, वो बताया आपको विनीता माता जी ने गाकर। एक और भी है, वरन देव मोक्षण न मोक्षम बदी बाप का, दामोदर लीला में भी पढ़ते हैं, दामोदराष्टकम में हम गाते हैं, वो भी यही कहता है कि मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए ऐसा कि ना मोक्ष चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपकी आपका जो बाल रूप का है ना मुखड़ा, वो मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाए, बस भगवान मुझे ये चाहिए। तो भगवान बेसिकली इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि देवी देवताओं से अगर हमें कुछ प्राप्त हो भी रहा है, मिलता भी है, तो वो देने वाले रियलिटी में कौन है, वास्तव में कौन है, कौन है उसके पीछे, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान जी हैं, वही हमें देते हैं। तो देवी देवता जैसा कि कल भी आपको भक्तन विनीता माता जी ने समझाया था, पढ़ाया था कि बेसिकली ये एक तरह का डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली का डिपार्टमेंट हो गया, पानी का डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स वालों का डिपार्टमेंट हो गया, है ना। इस तरह से अलग अलग देवी देवता जो है बेसिकली इनकी अपनी अपनी पोजीशंस हैं, जैसे मैंने भी कल आपको कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का बताया था, है ना। तो शक्तियां कहाँ से आ रही है, प्राइम मिनिस्टर से आ रही है, उनके पास पावर है तभी तो वो साइन कर रहे हैं, और उनका साइन किया हुआ जो है वो चल रहा है मार्केट में, जो भी चीज है वो सिग्नेचर करते हैं, कानून जो बिल वो पास करते हैं वो चल रहा है, प्रधानमंत्री के कहने के ऊपर उनकी सिग्नेचर में इतनी अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं, कि वो दे सकते हैं, सिग्नेचर करेंगे, उनके सिग्नेचर मान्य है, वैलिड है,
ठीक है जी। तो जैसे हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो हम क्यों चढ़ाते हैं कि सूर्य देवता को जल, जैसे हम बोलेंगे ना मम्मा हमारे सर में दर्द है, तो सूरज को जल नहीं ना चढ़ाती, सूर्य देवता को जल चढ़ाया कर। तो उनको जल चढ़ाने से क्या होता है, हमारी शक्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन सूर्यदेव के पास जो शक्ति वास्तव में आ रही है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है। ठीक है। और हम करते हैं ऐसा कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी को आई साइड का प्रॉब्लम होता है, किसी को सर में दर्द होती है, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य देव विवस्वान सूर्य लोक में सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने की वजह से सूर्य नारायण की शक्ति से सूर्य सूर्य की तरह काम कर सकता है, इसलिए ऐसा होता है। तो देवी देवताओं की शक्ति जो है, जो उनके पास शक्ति आ रही है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है, उनसे ही आ रही है। अब कोई ये सवाल पूछ सकता है कि ठीक है अगर भगवान ही है, जैसे परसों भी एक प्रभु जी ने प्रियांशु जायसवाल प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, कल भी सेम एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, तो विनीता माता जी ने भी उसका उत्तर दिया था। ठीक है, मतलब प्रश्न दोनों का सेम ही था, उत्तर भी सेम ही था, है ना। तो जैसे भगवान ने देवी देवता क्यों बनाए, अगर भगवान ही भगवान है तो फिर भगवान को क्या चट्टी पड़ी थी देवी देवता को बनाने की। क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लगते रहते हैं, इन कितने भगवान है यार, उसकी पूजा करें, ये वाला भगवान, वो वाला भगवान, वो वाला भगवान, ये वाला भगवान, जने खने भगवान है, इनके इतने सारे भगवान है। पता है तेरे को, मुझे तो पूरे भगवानों के नाम भी नहीं पता अपने धर्म के। और नहीं तो क्या, हाँ यार नहीं पता कौन कौन से भगवान है, चल हम उंगलियों पे गिनते हैं। वैष्णो माता, काली माता, शेरावाली माता, यार ये तो माताएं हैं, हाँ ये पर 9 बहनें हैं, गिन गिन यार, गिन, काउंट कर, गिनती रह। शिव जी भगवान, ये सरस्वती माता, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, फिर ब्रह्मा भगवान, फिर मुझे तो यार इतने ही नाम आ रहे हैं याद, मोटे मोटे, बाकी याद तो मुझे नहीं आ रहे हैं यार। शास्त्रों में लिखा है 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, हमारे इतने सारे भगवान हैं, हम किसकी पूजा करें। तो इस तरह से क्या होता है कि आरोप लगते हैं सनातन धर्म के ऊपर कि इनका बहु ईश्वरवाद है, बहु ईश्वर, एक वचन बहुवचन, एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के, तो एक वचन भगवान, भगवान बहुत सारे भगवान, बहुत सारे भगवान, मतलब बहु ईश्वरवाद है। ये एक भगवान नहीं रखते हैं। तो देवी देवताओं वाला स्थान देवी देवताओं वाला ही है, और भगवान जी वाला स्थान जो है भगवान वाला ही है। लेकिन भगवान ने देवी देवता इसलिए बनाए ताकि अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है भौतिक इच्छाओं की पूरा करना ही उसका अपना मतलब है, उसको भौतिक इच्छाएं ही चाहिए पूरा करना, उसको अपना इंद्र तृप्ति ही चाहिए, तो फिर वो कहाँ जाए। क्योंकि जीव को भगवान ने इच्छा शक्ति दी है ना, स्वतंत्रता दी है कि भाई हाँ ठीक है, आप जिसकी शरण में जाना चाहो जा सकते हो। और भगवान ने, कल भी हमने पढ़ा था, जहां पे वो जाता है मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूँ। ठीक है, तेरी श्रद्धा साईं बाबा में है, ये रे साईं बाबा, मांगो साईं बाबा से। तुम्हारी श्रद्धा किस में है, गुरु महाराज में अपने, चलो लो। तुम्हारी श्रद्धा किस में है, शिव जी में है, भोले भंडारी में, ले चल। तेरी किस में है, चंडी माता में, ये ले तू भी कर। तुझे क्या चाहिए, सिद्धियां चाहिए, ये ले तू भी काली माता, दक्षिणेश्वरी काली माता की पूजा कर जाके, ले बंगाली बाबा ढूंढ ले कोई, तुझे भी तांत्रिक दूंगा, ले तू ये कर। भगवान कहते हैं कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसको मैं उसी में स्थिर कर देता हूँ। लेकिन भगवान आगे जाके 9 चैप्टर में पढ़ेंगे परम गुह्य ज्ञान, जहां भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः। ठीक है, वहां भगवान कह रहे हैं कि जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के बीच में जन्म लेगा। तो जो ये भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए छाली खाली, है ना, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, इस तरह की जो आप पूजा करते हैं, वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। क्योंकि उनके काम है ना, भूत प्रेत वाले जादू टूना टोटका वाला काम है उनका, कि टोटका तो चलो इतना बुरा नहीं है, लेकिन टूना, मतलब टोटका क्या होता है कि वो आप कोई उपाय करते हैं उसको बोला जाता है टोटका। टूना जादू होता है ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर किसी को कंट्रोल में कर लेना, किसी से जबरदस्ती प्यार करवा लेना, किसी को इतना ज्यादा वशीकरण करना कि वो आपके साथ सो जाए, है ना। मतलब कई लड़के लड़कियां इस तरह की चीजें करते हैं, मतलब काले जादू, काले बाबों के पास, मतलब तांत्रिक बाबों के पास जाएंगे, वहां जाके कहेंगे बलि दो, बलि लगेगी, बकरा चढ़ाओ, यहाँ पे काला मुर्गा लाओ, देसी मुर्गा लेके आना, शराब की बोतलें लेके आना, तो पैसे लगेंगे, 10,000 रुपया लगेंगे। और ये मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, ये फंसते हैं। 5,000, 10,000, फिर ये घर में चोरियां करेंगे। कौन पैसे देगा इनको 10,000 रुपया, किस मुंह से मांगे घर से 10,000 दो, लड़की पटाने के लिए चाहिए मेरे को, वो मेरे से मानती नहीं है, मुझे उसके वश करना है, इसलिए देखा कोई, कौन पापा मम्मा देंगे, कोई भी नहीं देंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं,
कि जादू टूना टोटका उसका काम चल गया है, उसका बिजनेस भी है, वो तो कंपटीटर बन गया है। चलो हम टूना करेंगे, जाएंगे बाबे को पकड़ेंगे तो उसकी दुकान का कपड़ा सारा खराब कर देंगे। चलो हम वहां पे जाएंगे, उसका एक्सीडेंट करवा हो जाएगा, वो घर से निकलेगा, घर में वापस ही नहीं आएगा। ऐसा करेंगे, हाँ बाबा जी ऐसा काम करा के तो उसकी वजह से मेरी दुकान टोटली नहीं चल रही है। बिजनेस वाले ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये काला जादू टूना करने वाले, भूत प्रेत की शरण में जाने वाले, भगवान कहते हैं भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। फिर इनको भी कोई तांत्रिक पकड़ता है। जैसे मैंने सुना रही थी ना कि मतलब एक मैंने वीडियो देखा, तो उसमें वो एक अंकल, एक मतलब बाबा बोल रहे थे कि भाई मेरा भूत आकर सफाई करता है, भूत आके झाड़ू पोछा मारता है, भूत आके बर्तन धो के जाता है, मैं खुद कुछ नहीं करता। मैंने भूत को काबू किया हुआ, भूत को कंट्रोल किया हुआ। तो ऐसे ही फिर वो जब आत्मा ऐसे होएगी, जब आप किसी के साथ गलत करोगे, आपके साथ भी गलत होगा। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं उसमें गिरता है ना, कहावत है बहुत बड़ी। तो जब आपने किसी का बुरा सोचा तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो फिर ऐसे ही आप किसी तांत्रिक के हाथ में लगोगे, वो आपकी कई वर्षों तक आपको वो कैद करके रखेगा और अपना काम निकलवाएगा, भूत भूत बनाकर रखेगा। तो वही है ना, भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे, इस तरह से होगा। या फिर भूत जैसे पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं, जैसे हम छोटे होते वो देखते थे ना, विक्रम 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 बेताल ताल ताल, उसमें वो था ना एक राजा विक्रम तो था, एक बेताल था जो व्हाइट व्हाइट, उसने आटा लगाया होता, बुड्ढा बाबा सा, चिट्टे चिट्टे बाल, लाल लाल लिपस्टिक लगाता था, अंदर धरती हुई आंखें। और तूने बोला तू बोल, नहीं तो मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा। फिर जब वो बोलता था तू बोला, मैं चला वो, फिर उल्टा लेट जाता था उसके ऊपर। सूखे हुए जो पेड़ होते थे उस पे ऐसे लेटता था, प्रेत योनि थी वो, और क्या था। ऐसे करके फिर वो लोग अपना टाइम पास करते हैं। ये कर दिया किसी ने, वो करवा दिया किसी ने, ये करा दिया किसी ने, वो करा दिया काम। वहां पे जाके हड्डियों हड्डियों में ये जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं ऋषि मुनि, उनकी तपस्या जाके भंग करो, हड्डियां फेंको, खून फेंको, है ना। लोगों के घरों में खून के छींटे पड़ते हैं। ये काला जादू टूना टाट के करने वाले लोग, जो तो जादू टूना ब्लैक मैजिक होते हैं ये, तभी करके भगवान कहते हैं ना ये उनके पास ही जाएंगे, फिर ऐसे लोग उधर ही जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करेगा ना, वो मेरे पास आएगा। और बाकी जितने भी ये हैं लोग, ये टेम्पररी लोग हैं। स्वर्ग में भी जाना है टेम्पररी ही है, परमानेंट नहीं है। स्वर्ग में जाना भी लाइक कैसा है कि जैसे ही आपका पुण्य खत्म तो वैसे ही आप खुद जमीन पे आ जाएंगे। जैसे हमारा बैंक का अकाउंट होता है, मान लो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है, या 50,000, जितने भी रुपए हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास एक लिमिट है ना, मेरे पास 50,000 है। तो 50,000 का ही मेरा बजट होगा कि 50,000 के अंदर अंदर ही मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, चाहे मैं कपड़े खरीदूं, चाहे मैं उस पैसों से घूमने फिरने चले जाऊं, चाहे मैं किसी को डोनेशन देना चाहती हूँ डोनेट कर दूं, वो मेरी अपनी इच्छा है। बट लिमिट है 50,000 रुपए तक ही दे सकती हूँ। 50,000 खत्म तो बस चलो बच्चा ताली बजाओ, पैसा खत्म, खाना हजम, बैठ जाओ कोने में ऐसे करके। फिर पैसे तो खत्म हो गए, अब क्या करें, पैसे खत्म हो गए। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर पुण्य अर्जित करते हैं तो वहां पे जाकर हमें उतना ही भोग हम करते हैं, जो हमने यहाँ पर पुण्य कमाया होता है उतना भोग हम वहां पे स्पेंड करते हैं, उतना खर्चा होता है हमारा वहां पे। ठीक है, किस चीज का? पुण्य का। पुण्य किया, पुण्य का जो कर कमाया वो हमने भोग कर लिया। तो भोग करते 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 जितना ज्यादा भोग करेंगे उतना ज्यादा हमारा पुण्य समाप्त होता रहेगा। पुण्य समाप्त तो फिर चलो अब बैठ जाओ, जाओ अपने घर वापस। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट, माता जी श्लोक याद है आपको वो 9 चैप्टर का, ये वाला, क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति, याद है? नहीं माता जी। एवं त्वयि धर्म मन्नु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते, ये वाला। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया, गाओ। माता जी इसे लर्न नहीं किया हुआ तो याद आप नहीं है। इसको चलो गूगल से निकालो, जैसे भी निकालो, इसको मैं भी सुनती हूँ आपसे। तो मैं इसका ठीक एग्जाम्पल है। देती हूँ। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट, रॉकेट के क्या होता है, जो हम हवाई नहीं चलाते हैं दिवाली के ऊपर, उसको रॉकेट कहते हैं ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसको हमने आग लगाई, ऐसे करके माचिस के लिए ऐसे करके आग लगाई, हाँ, नीचे। पहले वो ऊपर जाएगी, सीटी बजाती है, फिर उसके बाद ठा होगा, ब्लास्ट होगा, भोग लिए, फिर वापस नीचे आ गई जी जमीन के ऊपर। तो ऐसा हाल होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई जो मेरी शरण में आता है, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा जहां पर एक बारी आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती, जाता ही नहीं है कोई, वहां पे आनंद ही आनंद है। यहाँ पर आने के लिए कोई क्या करेगा? जी माता जी गाइए। हरे कृष्ण माता जी। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति
एवं त्रैधर्ममन्नो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हम्म तो तेतं इसका मतलब भुक्त्वा है कि स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इसका मतलब जो है वो मैंने आपको रॉकेट की भाषा में समझा दिया। ऊपर जाएंगे वापस नीचे ही आएंगे, हवाई की तरह। पहले जाएंगे तेजी से, हाँ नीचे वापस शिश, वापस नीचे, ऐसा होगा। तो भगवान ने देवी देवता क्यों बनाया? ताकि जिन लोगों की जरूरतें हैं कि भाई हमें भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है, हमें भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, देवी देवता भगवान ने बनाया इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन सैंक्शन अप्रूवल जो है भगवान खुद ही देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देते। वो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, आप देवी देवताओं के पास जाना चाहते हो जाओ, मांगना चाहते हो वो मांगो, ठीक है, जो मांगोगे आपको मिलेगा। वहां जाके प्रार्थनाएं करो, यज्ञ करवाओ, आहुतियां दो, अर्चनाएं करो, स्तुतियां करो, जो कुछ चाहिए आपको मिलेगा। भगवान ने तीसरे चैप्टर में भी इसके बारे में हमें बताया था कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन यज्ञ आहुति अर्पण करते हैं, उसके बाद धन लाभ ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ उनको मिलता है, नाम शान शोहरत दौलत सब कुछ मिलता है। और जो संसारी खुश हाल जीवन के लिए चाहिए वो मिलता है उनको, ठीक है। इसलिए भी देवी देवताओं का होना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान में रुचि नहीं रखता तो फिर वो देवी देवताओं की शरण में जाना चाहे तो जा सकता है, कुछ उसकी भौतिक इच्छाओं की जरूरतें उसको पूरा करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। तभी तो इतनी भीड़ होती है देवी देवताओं की उपासकों की, क्योंकि लोगों की भौतिक इच्छाएं बेशुमार है, हद से ज्यादा है, खत्म ही नहीं होती हैं कभी। इतनी भीड़ है उनके मंदिरों में देवी देवताओं के लिए, तो पूर्ति करने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं, देवी देवता भी उधर ही जाते हैं। हालांकि देवी देवता जैसे कल माता जी भी बता रहे थे कि देवी देवता जो होते हैं, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, वो भगवान के आगे ऐसे ही खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे करके खड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको शक्तियां वहीं से तो मिल रही हैं, वहीं से शक्तियां मिल रही है ना, उस तरह से। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वो जाते हैं, और देवी देवता जो होते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। और जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, भगवान कहते हैं कि एक ना एक दिन तो चलो देवी देवताओं के पास पहुंच गया ना, तो एक दिन ये मेरे पास भी पहुंचेगा, इनके माध्यम से मेरे पास भी आएगा। तो एक दिन इसको हरि भक्ति भी मिलेगी, इसको हरि भक्ति भी ये करेगा। और हरि भक्ति में लगने के बाद देवी देवता जो होता है वो सच में खुश होते हैं कि ये बेचारा, इसका हो गया, ये मतलब इसको समझ में आ गई कि ये सच है। जैसे कई बारी हरि भक्ति में ना लोग आ नहीं पाते हैं, भगवान का नाम ले नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि हम जो है ना XYZ देवी देवता की भक्ति करते हैं, और XYZ ही हमारा कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है जिसको हम पाना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए वस्तु। तो XYZ की देवी देवता की पूजा करते हैं। और अगर हमने उनकी अब छोड़ दी और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए तो फिर हमारे देवी देवता तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो खुश होते हैं कि भाई भगवान की भक्ति कर रहा है, जिनका हम नाम लेते हैं उनका ही ये नाम ले रहा है। और अभी आज ये हमसे ये नहीं मांगने के लिए आया कि भगवान मतलब हाँ, क्योंकि देवी देवता को लोग भगवान कहते हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, कि ये मुझे ये नहीं आज कहने आया कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को गाड़ी ले दो, मेरे को बैंक में लोन पास करा दो, मेरा वीजा लगवा दो, मेरे को सुंदर स्त्री से शादी करवा दो, मेरे बच्चे पैदा करवा दो, मेरा लड़के की शादी करवा दो, मेरे लड़के की नौकरी लगवा दो, मेरे घर में पोता पैदा करवा दो। आज ये मांगने नहीं आया, तो ये क्या मांगने आया? ये कह रहा है कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, मुझे भक्ति दे दो, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनको सुनकर अच्छा लगता है ये आज भक्ति मांग रहा है, हरि बोल, आज तो बहुत अच्छा हो गया, ये हरि भक्ति मांग रहा है, चलो इसको सेंस आ गई, इसको समझ में आ गई, गुड, अच्छी बात है। तो लोगों को लगता है कि जैसे ये लोग नाराज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी एक मेरी फ्रेंड, ठीक है, उसका भी यही था कि मैं सबकी माला करती हूँ, मैं गणेश की माला भी करती हूँ, मैं शिव जी की माला भी करती हूँ, मैं विष्णु की माला भी करती हूँ, मैं काली माता की माला भी करती हूँ, मैं चंडी माता की भी पूजती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा कर लेती हूँ, मैं सबको पूजती हूँ। क्यों? क्योंकि यार मुझे लगता है कि मैं पहले ही करती थी ना, अगर मैं सीधा कृष्ण की करूंगी अब तो मेरे से काली माता नाराज हो जाएगी, गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे, हनुमान भगवान नाराज हो जाएंगे, भैया नाराज हो जाएंगे, तो फिर देवी देवता रुष्ट हो जाए, पता है, अच्छा नहीं होता, इनका श्राप लग जाता है, इनकी बद्दुआ लग जाती है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वो क्यों देंगे आपको श्राप या बद्दुआएं? क्यों देंगे भगवान? देवी देवता बद्दुआएं देंगे किसी को? सीरियस? मतलब सीरियसली देगा? देवी देवता का काम है श्राप देना और बद्दुआएं देना भक्तों को? कि किस लिए देगा? कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ,
मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ, या मेरी एक आस्था जो स्थिर हो चुकी श्री राम भगवान में स्थिर हो चुकी, मैं राम भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, मैं नरसिंह का नाम लेना चाहती हूँ, मैं जगन्नाथ भगवान को ही भगवान मानती हूँ, बस मेरा भाव उनके साथ ही है। तो क्या हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, मार पड़ेगी, सजा मिलेगी? नहीं। वो खुश होंगे कि चलो भटकना छोड़ दिया, ये टिक गया एक जगह पे, अनन्य भाव इसमें आ गया। देवी देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है, लेकिन देवी देवताओं के पास जाकर भौतिक इच्छाओं की कामना करना, वो मांगना, वो गलत है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने शिव जी का मतलब ये शिव जी कोई भगवान थोड़ा है, ये भगवान तो कृष्ण है, चलो आगे, इनके मंदिर का क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उनको नमस्कार करो, दंडवत करो, जैस जो जो मतलब हो, आप पुरुष हो तो दंडवत करो, माता जी हो तो आप उनको पंचांग प्रणाम करो, या हाथ जोड़ के नमस्कार करो, प्रणाम करो। वांछा कर तुभ्यश्च कृपा सिंधु भय पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम वैष्णव है शिव जी भगवान। शिव जी भगवान जो है परम वैष्णव है। भगवान क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमारा जो प्रिंसिपल है वो पता है हमको ये प्रिंसिपल सर है, उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं, सर। पीटी सर के लिए भी क्या लगाएंगे, सर। इंग्लिश वाले सर के लिए भी क्या लगाएंगे, सर। सर सबके लिए लगा रहे हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन एट द एंड हमको पता है प्रिंसिपल जो है वही सबसे बड़े हैं। तो उसी रूप में कृष्ण भगवान सबसे बड़े हैं, हमको मालूम है सबसे ऊपर वो है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन शिव जी को भगवान कहाँ कहना, जैसे हम सभी भगवानों को भगवान कह देते हैं, देवी देवता को भी कह देते हैं, लेकिन एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भगवान देवी देवताओं की शरण में जाओगे, आप उनको छोड़कर, सॉरी, आप भगवान की शरण में जाओगे तो उनको गुस्सा चढ़ेगा। जैसे आप हनुमान जी के पास जाते हो हर मंगलवार, उनको लड्डू चढ़ाते हो, बूंदी चढ़ाते हो, आपके मन में आ जाए यार आज तक मैं हनुमान के मंदिर ही जाता रहा, आज मैं राम भगवान के घर में सीधा चला जाऊंगा। हनुमान जी को ना फील हो जाएगा, बुरा लग जाएगा, मुझे मारेंगे तो नहीं, ये तो इनके पास तो बड़ी ताकत है, मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, इनके पास तो बड़ी हिम्मत ताकत है, ये तो एक थप्पड़ मारेंगे मैं तो मर ही जाऊंगा इनका थप्पड़ खाकर, ये क्या हो जाएगा मेरे साथ, है ना। जैसे हनुमान वहां कहेंगे कहाँ है मेरा गुर्ज, कहाँ है मेरे लड्डू, बूंदी के लड्डू कहाँ है, लेकर आओ मेरा गुर्ज, धूम चलो इसका सिर फाड़ो, कहाँ है लड्डू मेरे बूंदी के, किधर लेकर गया तू लड्डू मेरे, हैं राम भगवान के पास लेकर गया, कृष्ण के पास लेकर गया, हाँ तेरा दिमाग सेट करूं। क्या हनुमान जी ऐसा करेंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप इनफैक्ट अगर जो हनुमान जी को लड्डू वगैरह कुछ चढ़ाते भी हो ना, हनुमान जी उसको नहीं पाते हैं। आपके जितने भी लड्डू आज तक जो गए हैं बेकार ही गए हैं, क्योंकि वो केवल और केवल प्रसाद पाते हैं, वो हरि भक्त हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, वो रघुपति के दास हैं, राम भगवान जी के दास हैं। बिना राम भगवान जी को खिलाए, बिना राम भगवान जी को भोग लगाए हनुमान जी कभी कुछ नहीं पाते। वो बहुत ऊंचे लेवल के, शुद्ध लेवल के भक्त हैं, भगवान जी के दास्य भावना रखते हैं भगवान के प्रति वो। तो पहले अगर आप दोगे भी ना उनको, तो पहले वो लेकर जाएंगे श्री राम भगवान के पास कि राम जी ये मेरे पास आ गया था गलती से, तो प्लीज आप इसको स्वीकार कीजिए। तो फिर राम भगवान जब उसको राम भगवान को भोग लगाएंगे, राम भगवान जब को लेंगे उसके बाद वो कहेंगे हाँ मैंने प्रसाद पा लिया, अब आप लोग जाइए पाइए, बाकी देवी देवता जो है वो इस तरह से प्रसाद पाओ। तो देवी देवता को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि एट द एंड हाँ इसको अक्ल आ गई, इसको समझ में आ गई कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैं तो मतलब एक छोटा सा सिपाही हूँ भगवान जी की फौज का, मैं तो एक छोटा सा पार्षद हूँ, उनका सेवक हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मतलब ये आया चलो ठीक है, लेकिन हूं तो मैं भगवान का दास, इस तरह से। ठीक है। तो इनफैक्ट अगर कोई आप देवी देवता के पास जाकर चढ़ाओगे, वो सारे उधर ही लेके जाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि गणेश भगवान जी को पहला मिला हुआ है, कि भाई पहला प्रथम भोग गणेश भगवान को लगना चाहिए, लेकिन बेसिकली भगवान को ही भोग लगता है, कृष्ण भगवान जी को ही भोग लगता है। देखो भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह दिया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, गाइए माता जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो वास्तविक भोक्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और कोई नहीं है। पहली ऑफरिंग जो होती है वो विष्णु को ही होती है, विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को मिलने के बाद ही प्रसाद बांटा जाता है। पहला प्रसाद जो जाता है वो गणेश भगवान जी को जाता है। और गणेश भगवान जी के गुरु पता कौन है? नरसिंह भगवान। और ये मतलब कि नरसिंह भगवान तो देखा जाए मतलब विस्तार ही है ना, भगवान श्री कृष्ण का। और पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है। एते चांचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत महापुराण में आता है ना श्लोक, आप लोगों ने पढ़ा है, सबको ज्ञान है इस चीज का।
तो वास्तव में भोक्ता कौन है? भगवान है, इसीलिए हमको भगवान जी को ही भोग लगाना चाहिए, उसके बाद देवी-देवताओं को मिलता है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रसाद रूप में हम फिर स्वीकार करना चाहिए हमें। लेकिन ऐसे लोग जो इस तत्व को नहीं जानते, ऐसे लोग देवी-देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, देवी-देवताओं की पूजा करते रहते हैं, देवी-देवताओं की देवी-देवता भी उनको अपनी जो उनको देवी-देवता बेसिकली शक्तिशाली नज़र आते हैं, दिखते हैं, ठीक है? और भगवान वेणु बजा रहे दिखते हैं, इस तरह से, तो उनको डाउट हो जाता है कि ये भगवान होंगे या नहीं होंगे, इस तरह से। तो लेकिन अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, दिमाग लगाएगा, उसको क्लियरली पता लगेगा कि हाँ, कृष्ण ही परम भगवान है। जैसे एक बारी एक टूरिस्ट था, जर्मन का था, वो इंडिया में आया, इंडिया का जो कल्चर है, इधर के देवी-देवता, भगवान, मंदिर-वंदिर, क्योंकि भारत में मंदिर है, जैसे जम्मू है, जम्मू को भी मंदिरों का शहर ही कहा जाता है। हालाँकि जम्मू में इतने ज़्यादा मंदिर नहीं है, लेकिन इसको फिर भी जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मुझे तो वृंदावन में ज़्यादा मंदिर लगते हैं। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, एक जर्मन का टूरिस्ट था, वो इंडिया में आया। तो उसने गाइड किया कि भई हाँ, मेरे को दर्शन-दुर्शन करवाओ, अपने देवी-देवताओं के मंदिरों के, भगवान वगैरह के दर्शन करवाओ। मैं जानना चाहता हूँ। बट मतलब क्या था उसका, यही था कि भई मेरे को दर्शन करवाओ आप। तो वो ले गया उसको टेम्पल में, मंदिर में ले गया। अब जैसे हमारे जो सनातन धर्म में मंदिर होते हैं, मंदिर में क्या होता है कि अम, सभी देवी-देवताओं की भी फ़ोटोज़ होती हैं, तस्वीरें, विग्रह, अर्च विग्रह कह लो, तस्वीरें कह लो, सबके होते हैं। तो लेकर गया उसको वहाँ पे ऑल्टर में वहाँ पे शेरावाली माता जी के पास ले गया, ठीक है? तो उसको बोलता है अंग्रेज़ को, इसको जर्मन को, हाँ, हाँ। जर्मन वाले वो अंग्रेज़ को बोलता है कि दिस इज़ शेरावाली माता, शी इज़ अवर गॉडेस, शी इज़ फीमेल गॉडेस, ये हमारे भगवान में से एक है। तो इस तरह से उसने बोला, जो जर्मन टूरिस्ट था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े लायक होते हैं, वो देखने लगा ऐसे करके, अच्छा, ये कह रहा है कि ये हमारी देवी माता है, ये हमारी भगवान है, फीमेल गॉडेस है ये हमारी, मतलब कि ये इनका फीमेल गॉड है, एक भगवान का स्त्री वाला रूप है इनका। और इसके हाथ में त्रिशूल भी है, खड्ग भी है, खप्पर भी है, शेर के ऊपर ये बैठी हुई है। अच्छा, है ना? इसके सारे हाथ बिज़ी हैं, अष्टभुजाओं वाली माता है, मतलब 8 भुजाओं वाली माता, अष्टभुजाओं वाली माता है, और हर हाथ में एक-एक शस्त्र पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रही है। अच्छा, इनके हाथ में इतना कुछ है। ठीक है। फिर आगे गया, आगे जाकर वो बोलता है कि ये देखो, ये हमारे शिव जी भगवान हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। तो उन्होंने देखा लॉर्ड शिवा जो हैं, वो ऐसे करके बैठे हैं, मतलब कि मृग छाल के ऊपर, वो जो सॉरी चीते की जो छाल, जो जिस छाल के ऊपर शिव जी बैठते हैं, उनके ऊपर बैठे हुए हैं, भस्म लगाई हुई है अपनी बॉडी के ऊपर, गले में साँप है, डमरू है, इधर पीछे त्रिशूल उनके उधर भी लगा हुआ है, और इसे ऐसे करके तपस्या में लीन है, मतलब वो। उसको डाउट हुआ, अंग्रेज़ को, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? क्योंकि ये तो किसी और का ध्यान लगा रहे हैं। अगर ये किसी और का ध्यान लगा रहे हैं, दैट मीन्स इससे ऊपर कोई और है, इनसे बेटर कोई और है, जिसका ये ध्यान लगा रहे हैं, जिसका ये चिंतन कर रहे हैं, जिसका ये मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते, इनसे ऊपर कोई और ही है जिसकी ये पूजा कर रहे हैं। उसको लगा कि भई हाँ, बट उसने कहा कुछ नहीं, अब क्या कहे? और आगे गया, और आगे जाता उसको कृष्ण भगवान मिलते हैं, कृष्ण भगवान जी वहाँ पे बाँसुरी पकड़ के खड़े हैं ऐसे आराम से, और होठों के ऊपर उनकी मंद-मंद मुस्कान जैसे कि उनकी होती है, यूँ करके वो आराम से ऐसे करके खड़े हैं। उन्होंने बोला, ये हमारे कृष्ण भगवान हैं। उसने सोचा, हाँ, अब मैं मान सकता हूँ कि ये वास्तव में भगवान है। क्यों? क्योंकि उधर जो है, उधर ड्यूटी है त्रिशूलों से लड़ना, मारना, शस्त्र-वस्त्र इतने सारे पकड़े हुए, चक्कर, शस्त्र, इन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा है। उन्होंने ध्यान लगा रहे हैं कि वो किसी की पूजा कर रहे हैं, ये तो किसी का ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो एन्जॉय कर रहे हैं। है ना? ही इज़ तो एन्जॉयिंग। तो ये ही भगवान है वास्तव में। तो सोचो, उनको समझ में आ गया। और हम लोगों को शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी पता नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एग्ज़ाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जी के पास बनारस के पंडित आते हैं, बहुत सारे, कि भई स्वामी जी हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपका प्रचार वगैरह हमने देखा, सुना, अच्छा लग रहा है, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ जी, कहते हम संस्कृत के लोग हैं, हमें पंडित, हमें सब कुछ आता है। मतलब संस्कृत के उन्होंने बताया कि हम पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, गा लेते हैं, कर्मकांड इत्यादि पूजा अर्चना जो होती है हम ये कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, आप बताइए कि भगवान कौन है? तो उनका भी यही था, भगवान, भगवान तो बड़े सारे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में क्या इल्ज़ाम आता है कि ये बहु-ईश्वरवाद है। बिकॉज़ उनके लिए ये जिसको ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है। आप अपना दिमाग लगाओ, हमारे कितने पापा होते हैं? भौतिक जगत में पापा कितने होते हैं हमारे? एक ही पापा होते हैं। एक ही पापा होते हैं ना हमारे, हमें पैदा करने वाला एक ही पापा होता है। हमारे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री कितने होते हैं? एक ही प्रधानमंत्री होता है। अगर हमारे पापा एक हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री देश का एक है,
तो हमारे परमपिता 1000 100 करोड़ थोड़ा होंगे, वो भी तो एक ही होंगे ना। एक ही परमपिता है, सुप्रीम फादर जो सबका है, सबका एक ही परम पिता है, कृष्ण भगवान। तो ये चीज, तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि हाँ भाई ये कृष्ण भगवान जो है यही वास्तव में भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ये बांसुरी बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये कोई अन्य कार्य इनको करने की जरूरत नहीं है, तो मस्त है अपना, तो यही भगवान हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने गैस लगाया। तो अगर वो ऐसा व्यक्ति जो है जिसने इस तरह से लॉजिक लगाया, अगर वो शास्त्र पढ़ जाएगा, तो सोचो वो कितना ज्यादा उसको नॉलेज आ जाएगा, कितना ज्यादा भगवान के बारे में वो जान पाएंगे। तो और हमारा सनातन धर्म जो बहुईश्वरवाद नहीं है, बहुईश्वर नहीं है, क्लियरली यहाँ पर व्यक्ति देख सकता है, बस वही है ना आवरण। और जब हमें चीज मिल जाती है तो डॉक्टर साहब आपने मेरे लड़के की जान बचाई, मेरे लिए आप ही भगवान है, आप ही साक्षात नारायण है, आप ही भगवान है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है। तो कृष्ण ही परम भगवान है। जैसे पंच उपासना होती है, जिसमें लोग सूर्य देवता के पास भी जाते हैं, गणेश के पास भी जाते हैं, दुर्गा माता के पास भी जाते हैं, शिव जी के पास भी जाते हैं, विष्णु के पास भी जाते हैं। तो ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है। जैसे घरों के भी जो मंदिर होते हैं, घर में भी ये पंच उपासना का मतलब होता है कि घर में भी ये 5 तरह की आपको अर्च विग्रह इनके दिखेंगे। ठीक है। तो और एंड में फिर लोग क्या कहते हैं, एंड में फिर कहीं निराकार कर देते हैं। एंड में कुछ ये भी होता है कि सब कुछ करके देखकर फिर एंड में निराकार, इसको बोलते हैं पंचोपासना। इनको लेकर चलते हैं कि किसी एक को फॉलो कर लो तो हर एक के मतलब कि आप किसी के भी रूप पर मेडिटेट कर लो, एक को लेकर चलो तो अल्टीमेटली निराकार में चले जाओगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो पंचोपासना करने वाले लोग हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण का विशेष स्थान क्या है हमारे शास्त्रों में, क्या, और वाकई उनका रियलिटी में एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। जैसे जैसे कृष्ण भगवान के लिए लोग कहेंगे ये तो अच्छे से एक पॉलिटिशियन थे, कूटनीतिज्ञ थे, ये तो चोरी करते थे, कैसे भगवान है, चोरी करने वाला भगवान है यार इनका, हाँ माखन चोरी है, देखो भूखा भगवान इनका माखन चोरी करता था, हाँ हाँ हाँ, इनका भगवान तो चोर है ना, इस तरह से। अभी जैसे इसको आप समझो, जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्म में अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में काम किया, उसका रोल था कुली का। शहनशाह में काम किया, शहनशाह का। लाल बादशाह में काम किया, लाल बादशाह का, है ना, मतलब टाइटल। अमर अकबर अंथोनी में काम किया तो अंथोनी का रोल किया तो अंथोनी हो गया नाम। तो हम उसको कहीं रेलवे स्टेशन पर देखें, ये कुली है, पकड़ो इसको, इसने सामान धोता था, मैंने देखा था टीवी में, फिल्म में देखा था इसको, ये कुली है, इसको लेकर आओ। क्या वो कुली है, क्या वो हमारा सामान उठाने के लिए? नहीं, उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, अपनी पर्सनल पहचान है कि वो श्री अमिताभ बच्चन है, बॉलीवुड के महानायक। उसी तरह से भगवान यहाँ आ रहे हैं, आपको दिखता है कि वो चोरी कर रहे हैं, वो उनकी लीलाएं हैं, लीला कर रहे हैं। ठीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहता है मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, मेरा आना मेरा जाना मेरा रहना ठहरना सब कुछ दिव्य है। लेकिन मूर्ख लोग पहचान नहीं पाते। मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं कब, जब मैं ये मनुष्य के रूप में, मनुष्य तनुमाश्रितम, मनुष्य के रूप में शरीर धारण करता हूँ, मनुष्य लोग जो है मेरा उपहास उड़ाते हैं। इनको पता नहीं है बेसिकली। तो भगवान की पर्सनल आइडेंटिटी है, चाहे भले ही वो जिस मर्जी रूप में आए। कोई कहेगा यार इनके भगवान देखो यार, ये कोई किसी भगवान की सूंड है, ये मतलब क्या है इनका भगवान, कोई बंदर का मुंह है इनके भगवान का, है ना, हनुमान का क्या है इनका। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, जिनको नहीं पता होता, जिनको नॉलेज नहीं होती, वो लोग कहते हैं देखो इनका वरा रूप में आया, देखो इनका शुक्र रूप में आ गया, देखो इनका मत्स्य रूप में आ गया, देखो नरसिंह रूप में आ गया, ये भगवान है। तो बेसिकली भगवान वही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म सब दिव्य है, लोग नहीं जान पाते। और मूर्खतावश देवी देवताओं के पास में चले जाते हैं, देवी देवता उनको सुंदर दिखते हैं ना, अप्सराएं सुंदर। लेकिन सुंदरता भी कहाँ से आ रही है, परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही सर्वाकर्षक है। तो इस तरह से तो कृष्ण भगवान का विशेष स्थान है। फिर भी तो क्या है, तो प्रपद्यंते अन्य देवता, ये लोग क्या करते हैं, कभी इसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, देवी देवताओं के पास जाकर भटकते रहते हैं। तो भटकने वाले लोगों का कभी भी अनन्य भाव नहीं आता, कभी भी नहीं आ पाता। अनन्य भाव में अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अगर एक ही साइड जाना है तो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सबका पापा एक होता है, सबका देश का प्रधानमंत्री एक होता है। अपनी पसंद नहीं चलती कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है, नहीं यार मेरे को ना वो पसंद नहीं है, मेरे को तो ना, मेरे को यार कांग्रेस पसंद है, राजीव गांधी मुझे बड़ा सुंदर लगता था, उसका लड़का बेचारा है ना वो भी उसकी तरह सुंदर है, मुझे वो प्रधानमंत्री चाहिए, मेरा वही प्रधानमंत्री है मेरे लिए। ऐसा होता है। नहीं, जिसको जो देश की गद्दी के ऊपर बैठा है, जो सरकार चला रहा है, वो प्रधानमंत्री है। आपकी इच्छा से नहीं बनेगा। ऐसे आप जहां मर्जी चले जाओ, जहां जहां पे आपका दिल, वहां चले जाओ, ठीक है जाओ। लेकिन
ये नहीं है कि मतलब भगवान वो हो गए। भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है, फर्क है। देवी देवता है, भगवान भगवान है। तो बेसिकली ऐसे जो भौतिक इच्छाओं की कामना को पूरा करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनका स्वभाव यही होता है। इनकी वर्शिप के पीछे इनका मतलब होता है, इनका मकसद होता है स्वार्थ, स्वार्थ की पूर्ति। स्वार्थ इनका निकला तो टाटा बाय बाय भी हो जाती है। ठीक है? चलो ये वाली इच्छा पूरी होगी, अब इसको छोड़ो, अब दूसरे को पकड़ो, दूसरी वाली इच्छा होगी पूरी, अब उसको पकड़ो, उसको उसके पास जाएँगे, ये हो गया चलो, इसने मेरी शादी करा दी, शिव जी ने शादी करा दी, चलो ठीक है। अब इसके पास जाएँगे, पैसा चाहिए, लक्ष्मी माता के पास चले जाते हैं। अब इसके पास ये कुबेर के पास चले जाते हैं। ऐसे कर के वो चेंज करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को पेड़ के ऊपर, कुछ लोगों को ईंट के ऊपर, कुछ लोगों को पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, दीवारों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर टिक्का लगा रहे होते हैं। आपने देखा होगा। अ, पीके फ़िल्म आई थी ना, पीके फ़िल्म में जो आमिर खान होता है, वो कहता है, "तुम पैसों का जुगाड़ कैसे करते हो?" आमिर खान कहता, "ये तो बहुत आसान है।" "कैसे किया पैसों का जुगाड़?" "ये देखो, तुम अभी तुमको तमाशा दिखाया था।" क्या तमाशा दिखाता है? वो एक पेड़ के नीचे क्या करता है, थोड़ा सिंदूर फेंकता है वहाँ पे जाकर, "ई हो गया इनॉगरेशन, ई लग गया टीका, ई थोड़े से पैसे अपने चढ़ाई देओ, ई हो मंदिर की इनॉगरेशन, ई आगे तुम्हारे उल्लू भक्त, ई देखो आप तमाशा तो।" वहाँ पे जय जय भगवान जी पेपर में पास करा देना, भगवान जी पेपर पास करा देना, ये लो पैसे, ये लो भगवान जी पैसे। इस तरह से लोग कर लेते हैं, करते हैं। फ़िल्म में भी देखा होगा ना आपने, ई होगी मंदिर की इनॉगरेशन, ई हो गया, ई फूटा नारियल, ई लगी पहला पहला खाता खुला भगवान का, थोड़े से अपने से ही जेब से पैसे डालने हैं। जैसे आप कभी मंदिरों में जाओ, ठीक है? जैसे या मंदिरों में जाओ या कोई भिखारी वगैरह जब कभी आपके पास आते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हो कि उनके ना प्लेट में मतलब कि 100 का नोट पड़ा होता है, 500 का नोट भी पड़ा होगा, या जो मंदिर की थाली होगी वहाँ पे 500 का होगा, 2000 का होगा, ताकि जैसे हमारा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जानते हैं। और इस वजह से रघुनाथ मंदिर जो है, उसके ऊपर पाबंदी भी लगी। है ना? मतलब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको मालूम है कि सारों की टूरिस्ट की जो शिकायत होती थी वो यही होता था, यार ये ना बड़ा लुटते हैं, ये ज़बरदस्ती ना यहाँ से सिर पकड़ लेते हैं, यहाँ से कहते हैं यहाँ खड़े हो जाओ, कि हाँ, कहाँ से आए, क्या परिवार है, क्या फैमिली है, तो गोत्र क्या, चलो यहाँ पे पड़ो, चलो यहाँ पे 2000 चढ़ाओ। मतलब कि ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो उधर जाते थे ना जब थालियों में उनकी प्लेटों में, उधर जो चादर भी वो जो 33 करोड़ जो देवी-देवता बनाए हुए हैं वहाँ पे छोटे-छोटे शिवलिंग के रूप में, उधर भी उन्होंने चादर डाली होती थी, उसके ऊपर पैसे, पैसे, पैसे 500, 600, 6000 ऐसे-ऐसे करके बड़े-बड़े नोट लगाए होते थे, ताकि दूसरा देख के चढ़ाए कि यार लोगों ने 2000 चढ़ाया है, क्या मैं इससे कम हूँ? मैं भी 2 चढ़ाऊँगा। ईगो आती ना आगे, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो ईंट के ऊपर ईंट को, दीवार को, पेड़ को, हर एक की पूजा कर लेंगे, हर एक को करेंगे। पर वो ये चीज़ नहीं देखेंगे भगवान का वहाँ पे अर्च विग्रह है या नहीं है, या किसी ने ऐसे ही वहाँ पे लाल ऐसे कर दिया हुआ है, सिंदूर चढ़ाया हुआ खाली थोड़ा-सा। मतलब देखना चाहिए ना, अर्च पूजा हो रही है, पैसा चढ़ा रहे हैं, किधर चढ़ा रहे हैं, भगवान का अर्च विग्रह कहाँ पे है? देखो कहीं, वो नहीं देखेंगे, नज़र ही नहीं जाएगी। उनकी इच्छा पूरी वहाँ से हो जाएगा, टाटा बाय-बाय। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा ये लाभप्रद है, मतलब कि इधर लिखा है ना किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान सच्चाई बता रहे हैं यहाँ पे। मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है? एक्चुअली वैसे भी जो मिलता है हमें भगवान से ही मिलता है। वो परमानेंट है, नित्य है, जो भी हमें मिलेगा। क्योंकि भगवान भी नित्य ना, इसलिए जो वो देंगे वो भी नित्य होगा। ठीक है? भगवान हमें देते हैं भक्ति, अपना प्रेम देते हैं, वो नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होता। भक्ति जो होती है कैरी फॉरवर्ड होती है। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी ने लाइन यहाँ से चोरी की है वास्तव में। ठीक है? तो भगवान जो देंगे वो परमानेंट देंगे, और जो देंगे वो आध्यात्मिक होगा, देवी-देवता जो देंगे वो भौतिक होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस। देवी-देवता जो देंगे वो भौतिक होगा, भगवान जो देंगे वो आध्यात्मिक होगा। क्योंकि देवी-देवताओं की पोस्ट भी जो बेचारों की भौतिक ही है ना, भौतिक पोस्ट है, इसीलिए उनसे जो मिलता है वो भी भौतिक ही मिलता है, और जो मिलता है वो टेम्परेरी ही होता है, खत्म होगा। भगवान आध्यात्मिक है, अध्यात्म कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट होगा। ठीक है? तो हमें भी कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। लेकिन जब भगवान के बारे में अज्ञानता होती है, तब भगवान जो व्यक्ति होता है ना, भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जा पाता। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान जो होते हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं। जैसे कि विनीता माता जी भी आपको परसों समझा रहे थे ना कि भगवान को हम हमारे से ज़्यादा चिंता है। कुछ दिन पहले उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था आपको, ये तो 2-3 दिन पहले भी बताया था, और कुछ दिन पहले माता ने आपको एग्ज़ाम्पल भी दी थी कि जैसे एक मम्मा होती है और मम्मा का एक बच्चा होता है,
मम्मी कहेगी बच्चे को तेरे को ठंड लग जाएगी, तू कैसे मिट्टी में बैठा हुआ, इधर आ मैं तेरे को साफ करूँ, इधर आ मैं तेरे को नहलाऊं, चल स्कूल में जा, चल बैठ के पढ़ाई कर, क्या गंदे काम कर रहा है ना? माता कंसर्न्ड होती है। ऐसे ही भगवान हमारे प्रति कंसर्न्ड है। उनको भी हमारे से कुछ है लेना देना, ऐसा नहीं है। लेना देना मतलब उनको कोई लालच नहीं है, वो वाला लेना देना नहीं, मतलब हम उनके कुछ लगते हैं, इसीलिए उनको हमारे लिए दुख पीड़ है थोड़ा सा, हमें उनपे उनको हमारे लिए फील होता है कि ये क्या यार, देखो भौतिक संसार में पड़ा हुआ है, ये नर्क में गया, पहले मुझसे दिमाग खराब करके लड़ लड़ के गया यहाँ से, मुझे अलग होना है, अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए। जैसे हम छोटे होते थे, हम खेलते ना, लड़कियां खेलती थी वैसे मैक्सिमम ये खेल, घर घर खेलते थे हम। घर घर में क्या होता था, मम्मी पापा हमें नकली बर्तन लेके देते हैं, सेट लेके देते हैं, एक उसमें से मम्मा बनता है, एक उसमें से पापा बनता है, मतलब बच्चों की पलटन में से मम्मा पापा का रोल प्ले करते हैं, एक बच्चा बच्चा ही बन जाता है। तो जैसे हम लोग अपने पापा मम्मा को देखते हैं करते हुए, ओके बाय बाय डार्लिंग, शाम को सब्जी लेता आऊंगा, बच्चों का ख्याल रखना, टाटा टाटा, बाय बाय, इस तरह से बच्चा जा रहा है। उसके बाद मम्मा लगेगी, चलो बच्चों तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मैं तुम लोग को खाना खिलाऊं, वो नकली बर्तन में जाके रसोई पकाएगी, है ना? तो हम लोग क्या कहते हैं, मम्मा हमें रसोई चाहिए, हमें अपना किचन चाहिए, किचन सेट ले दो। मम्मा कहेगी वो किचन इतनी बड़ी पापा ने बना कर दिया है, वो किचन लो ना, आप ही की तो है। हम कहेंगे, नहीं नहीं, हमें अपनी किचन चाहिए, हमें अपनी किचन चाहिए, हमें अपना सेट चाहिए, हमें अपना घर घर खेलना है। तो उधर से उनको मिल जाएगा, मम्मी पापा कहीं पर टेंट भी ले देंगे, टेंट के अंदर ही अपनी दुनिया बसाओ, लो छोटे छोटे बर्तनों के साथ ले जाओ। लेकिन जब बाद में भूख लगती है तो फिर क्या होता है, मम्मा भूख लगी है, फिर मम्मा, अगर आपको मम्मा आपकी बोल दे दो थप्पड़ मार के, जा अपनी रसोई बनाई थी जाकर वहीं से खा, चटनी है चटनी है जो चार बनाए हैं वहां जाकर खाओ। लेकिन मम्मा ऐसे नहीं ना करती, मम्मा कहती ओ मेरा बच्चा, मेरा छोना बेबी भूख लगी है, आ मैं तेरे को रोटी खिलाऊं, आ मैं तेरे को खाना खिलाऊं, दूध भी ना। उसी तरह से जब हम भगवान जी के पास रोते हुए जाते हैं ना, भगवान अपना घर चाहिए, "हे भगवान जी बड़ा दुख है यहाँ पे, प्लीज भगवान बुला लो ना।" भगवान, ओ मेरा सोना बच्चा, आ जा आ जा, फिर भगवान भी हमें बुलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह से उनको भी हमारी चिंता है कि हमें लेकर, कि अगर भाई जीव आत्मा जो है मेरे पास नहीं भी आ रही है, स्टिल मुझको ऐसी इंतजाम करना पड़ेगा, कम से कम ये भूखा तो ना रहे। जैसे माँ बाप भी जो होते हैं, कभी किसी बच्चे को खाक करते हैं, मतलब उर्दू वर्ड है ये, फार गति दे देते हैं। उनको ये होता है अंदर से कि यार फारगती जो मैं दे रहा हूँ, मतलब घर से मैं इसको बेदखल कर रहा हूँ, घर पे इसका ना आए, आना जाए, लेकिन चलो मैं इसको कुछ वो लेके दे देता हूँ कि एक कमरा सेट ले देता हूँ कि यहाँ पे किराए के घर पे जाके कम से कम ये रहे। तो उस रूप में अगर भगवान देखते हैं कि हम उनके पास नहीं जा रहे, हम देवी देवताओं के शरण में जा रहे हैं, लेकिन उनको व्यवस्था तो करनी ना, हमारी इंतजाम तो करना ना, रोटी कहाँ से खाएगा, ये इच्छाएं इसकी इतनी सारी हैं, पूरी कैसे करवाएगा? तो भगवान ने देवी देवता उस रूप में बनाए हुए हैं, व्यवस्था करेंगे वो हमारे, क्योंकि भगवान है, हमारे परम पिता है, हमारे पापा है, इसीलिए। तो करते भी इसीलिए हैं कि व्यवस्था देखकर भी, ताकि वो एक दिन मेरे पास आ सके, उसको मेरी गलती का, अपनी गलती का अंदाज़ा हो सके। जैसे इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल और भी आता है, हमारे वैष्णव जो सीनियर आचार्यस होते हैं, जो शिक्षक गुरु होते हैं, वो हमें बताते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो ना मेले में गया और वहाँ पे जाके वो मेले में गुम गया। उसके साथ उसकी मम्मा थी, पापा थे, और वो बच्चा जो है वो रोए जा रहा है, मेरी मम्मा खो गई है, मेरे पापा गुम गए हैं मेरे पापा, लाके दो पापा। तो कोई सोचे यार ये बच्चा रो रहा है इतना, यार इसका मुंह तो चुप कराओ, बच्चे को मुंह तो चुप बंद करो इसका। तो कोई बोले यार टॉफियां लेकर आओ, चॉकलेट का डब्बा लेकर आ, ये लो बच्चे चॉकलेट, वो चॉकलेट बैठ के खाएगा थोड़ा, फिर ले कुरकुरे खा ले, कुरकुरे खा ले, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जूस पी ले, खाया पिया, खाता पीता रहा। लेकिन ये खाना पिलाने वाला जो है, ये टेम्परेरी उदासी बच्चे की रोकेगा ना, टेम्परेरी चुप होएगा वो। असली अक्लमंदी किसमें है कि आप बच्चे को पूछो, तेरा फ़ोन नंबर क्या है? तेरा घर का पता क्या है? तुम्हें पता है आप किस मोहल्ले में रहते हो? तेरी मम्मा ने क्या कपड़े पहने थे? मम्मी का नाम पता है? पापा का नाम पता है? वहाँ अनाउंसमेंट कराएँगे, किसी का बच्चा खो गया है, इसने इस कलर के कपड़े पहने हैं, बच्चा अपना नाम सोनू बता रहा है, क्या यहाँ पे सोनू के मम्मी-पापा हैं? तो इस टेंट के नीचे आ जाइए, आपका बच्चा मेरे पास है। इस तरह से वो बच्चे को अगर पेरेंट्स को मिलवा देगा, तो वो अक्लमंदी है। तो उसी तरह से अगर आप लोग भक्तों को पता लग गया कि कृष्ण ही भगवान है, तो बड़े सारे जीवात्माएँ हैं जिनको अभी नहीं पता लगा कि भगवान को ना भक्ति किसकी करनी है, पूजा किसकी करनी है। कृष्ण भगवान जी से मिलाने का उसे कार्य करो। ना कि ये कि ये ले चॉकलेट खा ले, ये ले टॉफ़ी खा ले, ये ले भौतिक पैसा ले लो। इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें भी भगवान जी का जो ये है उसी तरह से प्रचार-प्रसार करना है, ताकि भक्तों को पता लग सके कि भगवान जी की शरण में जाना ही अक्लमंदी है। आगे-पीछे भटकने से अनन्य भाव नहीं आता, जाना गलत नहीं है। ठीक है? आपको शिव जी का पूजा करने का मन करता है करो, लेकिन माँगो सिर्फ़ कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। ठीक है? कि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूँ, अच्छे से भगवान कृष्ण का नाम का प्रचार-प्रसार कर सकूँ, अच्छे से भगवत गीता पढ़ सकूँ, समझ सकूँ। ये चीज़ें माँगोगे तो भगवान, ये सॉरी, देवी-देवता बहुत खुश होंगे। ठीक है?
और मतलब कि तुमसे तुम ही को मांग लिया जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान के लिए भी, भगवान को भी कुछ देना ना, तो तुमसे तुम ही को मांग लें, तो सोचो क्या हो। भगवान से हम भगवान को ही मांग लें, तो भगवान को भी हमें देना पड़ेगा। भगवान हम आपसे आप ही को मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, हमें आप ही चाहिए, केवल आप चाहिए हमें। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता बार है, वो भी माता जी ने भी बताया था। वरन देव मोक्षम ना मोक्षम, ये भी बताया था आपको। तो हरे कृष्णा माता जी, करो हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। तो जैसे वैसे माता जी आपने मोस्टली सब एक्सप्लेन कर दिया, मैं 2 मिनट ले लेती हूँ कोई बात नहीं माता कि जी, टेक योर टाइम। यहाँ पे माता जी ने आपको बता दिया ऑलमोस्ट कि जो देवी देवता के पास जाते हैं, फिर वो भी अपनी मर्जी से वर नहीं दे सकते, वो भी कृष्ण भगवान से पूछते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान उनके स्वामी। पर अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक जो लाइन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है, ठीक है। शुद्ध भक्त की बात कर लेते हैं कि शुद्ध भक्त की क्या मतलब क्वालिटीज होती है। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त यहाँ से अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते और वह अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। तो आप देखोगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो शुद्ध भक्त का मतलब क्या होता है, प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी मतलब जिसके अंदर कोई भी मोह, कोई भी लालच, लोभ, ठीक है, भोग करने की इच्छा जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, मतलब है ही नहीं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं शुद्ध भक्त वाली कि भोग करने की इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई लालच नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो कैसे हुआ, मतलब इस स्टेज तक वो भक्त कैसे पहुंचा कि उसने मांगना ही छोड़ दिया, ना देवी देवताओं से मांगते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे ये लिखा है, वो आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, ठीक है। भगवान को प्रेयर करना, ठीक है, दूसरे की भक्ति बढ़ाने के लिए, या अपने अच्छे से तरीके से मैं प्रचार कर सकूं, दूसरों को भगवान आपसे कनेक्ट कर सकूं, इसमें इसके लिए प्रेयर करना और भगवान को बोलना कि भगवान मैं देवी देवताओं के पास नहीं जाऊंगा, आप ही मुझे ये दो वो दो, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो क्या लिखा है, वो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर परमेश्वर यानी कृष्ण से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण से वर मांगता है, वर मतलब मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो कहने का मतलब ये है कि जो प्योर डिवोटी है वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, है ना, इन सब चीजों से कैसे ऊपर उठ गया कि वो भगवान कृष्ण से भी अपनी भोग के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए चीजें नहीं मांग। तो ये होता है नवदा भक्ति, जैसे कि बताई गई है, श्रवणम के प्रभाव से, कीर्तनम के प्रभाव से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का श्रवण, कथाओं का श्रवण करने से, नाम जप करने से, भगवान के बारे में पढ़ने से, बुक रीडिंग्स वगैरह या देख लो, ठीक है। और पूरी 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 तरह सरेंडर, जिसको बोलते हैं फुल्ली सरेंडर करने से। फुल्ली सरेंडर का मतलब क्या होता है कि अपना सब कुछ भगवान की सेवा में डेडिकेट कर देना, लगा देना। तो जब व्यक्ति उस स्टेज तक पहुंच जाता है, कैसे, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, साधु संगों के प्रभाव से, साधु संघ के प्रभाव से, सॉरी, भक्तों के एसोसिएशन से, जब ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है भक्त, तो उसके अंदर कोई लोभ, कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती, ठीक है। अभी आप पूछोगे तो फिर उसकी रोटी सब्जी कैसे चलती है, क्या वो कभी भी भगवान को नहीं बोलता कि उसके ऊपर कभी कोई दुविधा नहीं आती? नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, जब तक हम इस संसार में हैं तो हम 3 गुणों के अंडर हैं, सतो रजो तमो। और ये जो त्रय ताप हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक, ये हमें सताते रहेंगे जब तक हम शरीर नहीं त्याग देते, ठीक है। तो शरीर त्यागने के बाद भी अगर अगला-अगला शरीर मिलता है तो उसमें भी ये जो दुःख होते हैं ये हमें सताते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, ऐसा नहीं है कि उसको ये चीज़ें तंग नहीं करती या उसको दुःख नहीं मिलता, उसको मिलता है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करता है वो भक्त? क्योंकि वो क्या सोचता है कि कृष्ण, सब कुछ आपका है ना? तो आप ही देने वाले हो, आप ही करने वाले हो। वो उसकी मेंटालिटी क्या होती है कि कृष्ण ने ही सब बनाया है, ठीक है?
तो उसको ये होता है कि नहीं, अगर मैं नहीं भी माँगूँगा, वो सोचता ही नहीं, अपनी जीविका कमाने के बारे में भी नहीं सोचता। जीविका कमाने के बारे में इन द सेंस ये नहीं कि वो काम नहीं करता, जीविका कमाने के बारे में कि मेरे को कैसे मैं ग्रोथ करूँ बिज़नेस में, कैसे आगे बढ़ाऊँ, वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। उसका एकमात्र पर्पस, एकमात्र क्या कार्य होता है कि मैं कृष्ण की सेवा में दूसरों को भी कैसे लगाऊँ, खुद भी कैसे हर वक़्त कृष्ण की सेवा में लगा रहूँ, एक पल भी मेरा, एक क्षण भी मेरा वेस्ट नहीं जाए फालतू की चीज़ें करने में। मैं कैसे कृष्ण भगवान की भक्ति, कृष्ण भगवान की पूजा-पाठ और दूसरों को भी जो है भगवान से कनेक्ट करता हूँ। तो जब ये वाली स्टेज पे जो भक्त पहुँच जाता है, शुद्ध भक्त कहने का मतलब, तो वो क्या करता है, वो देवताओं के पास तो छोड़ो जाने के लिए, वर माँगने के लिए, वो कृष्ण से भी वर नहीं माँगता। मतलब जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, जो हमारे स्वामी हैं, सारे सृष्टि के क्रिएटर हैं, रचिता हैं, ठीक है? उनसे भी वर नहीं माँगता, उनसे भी भौतिक चीज़ें नहीं माँगता। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त को पता होता है कि मैं अगर भौतिक चीज़ें माँगूँगा ना, तो पहले ही तो मैं इस संसार में फँसा हुआ हूँ, है ना? तो और ज़्यादा फँस जाऊँगा। क्योंकि आप देखोगे कि जो कुत्ता, बिल्ली ये सब हैं, हम जब ये होते हैं, तो तब भी तो हम भोग ही करते थे ना, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा-मकोड़ा, बर्ड्स बन के, तो भी भोग किया। तो अभी भी अगर भोग के लिए चीज़ें माँगते रहेंगे, तो फिर हम कहाँ के मतलब बुद्धिमान हुए। तभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला, अल्प ज्ञानी जीव इसको नहीं जानते और वो मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। अल्प ज्ञानी मतलब जिनको कम ज्ञान होता है, ठीक है? कि भौतिक संसार में आप तो पहले से ही फँसे हो, अपनी इच्छा शक्ति से आप ज़िद करके भगवान से दूर होने की इच्छा से यहाँ पे आ गए, भोग करने की इच्छा से। अभी आप चीज़ें माँग-माँग के और फँसे रहना चाहते हो, तो फिर वही है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से आप कैसे निकलोगे, है ना? क्योंकि भगवान क्या नोटिस करते हैं, भगवान कृष्ण ये देखते हैं कि ये माँग रहा है, मतलब ये मुझसे मुझे माँग रहा है कि मुझसे बाकी चीज़ें माँग रहा है, मतलब इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है? तो जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा अपने पिताजी के पास जाएगा, "पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बताओ आपकी क्या सेवा करूँ?" "अच्छा, अच्छा आपने मुझे काम बोला था? अच्छा आपने मुझे दुकान पे बैठने के लिए बोला? हाँ, 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 मैं दुकान सँभाल लूँगा, कोई बात नहीं।" तो ये वाला बच्चा पिता को ज़्यादा पसंद आएगा कि या बच्चा अगर बोलेगा, "पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आपसे एक बात बोलूँ? मुझे ना 10,000 दे दो, मेरा ना ट्रिप जा रहा है, मुझे ट्रिप पे जाना है।" तो पिता बोलेगा, "वाह! ये तो मुझसे प्यार करता है, ले अभी प्यार करता है बोल के साथ ही साथ पैसे माँग लिए। तो ये किस लिए आया है मेरे पास? पैसे माँगने के लिए आया है, बहुत स्मार्ट है ये, मतलब बहुत चालाक है ना?" तो फिर कहने का मतलब ये है कि हम भगवान से अगर ऐसे तरीके से माँगेंगे या बिना डिमांड्स किए भौतिक चीज़ों की, तो सिर्फ़ कृष्ण की भक्ति माँगेंगे, सिर्फ़ कृष्ण को बोलेंगे कि कृष्ण भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे केवल आप चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे वैष्णवों की सेवा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे ना उस चीज़ से। तो हमें, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि कृष्ण को प्रसन्न करना, ठीक है? चाहे वो हम जप करके कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा करके कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण की सेवा भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, लेकिन एंड में क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो फिर ये तो डीलिंग हो गई ना, ये तो बिज़नेस हो गया ना, कि आप भगवान की जप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो और एंड में रात को सोने से पहले उनको बोल रहे हो मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये वाली इच्छा पूरी कर दो, है ना? तो फिर वो भक्ति जो है, वो भक्ति में आपकी ग्रोथ भी कैसे होएगी, है ना? तो आगे क्या है कि शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है कि वो परमेश्वर से क्या याचना करता है आवश्यकता पड़ने पर। देखो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रेयर नहीं करते, वो करते हैं प्रेयर। लेकिन वो क्या प्रेयर करते हैं, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त हैं बहुत बड़े, उनकी या कोई भक्त हैं या दूसरे किसी को कोई तकलीफ में है, कोई नाम जप नहीं कर पा रहा, तो वो प्रे करेंगे कि हे भगवान इनको मतलब किसी तरीके से इनको कैपेबल बनाओ कि अच्छे से आपका नाम जप कर सके। भगवान मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं इन भूली-भटकी जीवात्माओं को भी आपकी सेवा में लगा सकूँ, किसी तरीके से। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी का एक मैंने वो पढ़ा था कन्वर्सेशन, रूम कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं, अपने डिसाइपल्स के साथ। उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैंने कृष्ण को जब मुझे हार्ट अटैक्स आए, तो उसके बाद मैंने कृष्ण को क्या बोला कि हे कृष्ण देखो जो है ना मतलब आपकी मर्ज़ी है ना? आप चाहे मुझे रखो, चाहे मुझे जाने दो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके इस प्रचार अपने गुरु महाराज जी के इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसमें आपसे मेरी प्रेयर है
कृष्ण भगवान को बोला प्रभुपाद जी ने कि मेरी मदद कीजिए कि मैं दूसरों को भी प्रचार कर सकूँ, अपने गुरु महाराज का जो आदेश आदेश है, ठीक है? मतलब दूसरों को भगवान की सेवा में लगाने वाला, गुरु महाराज जी के आदेश को पूरा कर सकूँ, ठीक है? तो ऐसे करके और इवन कि जब प्रभुपाद जी वो हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और अब इस्कॉन टेम्पल्स बन रहे थे, तो कोई इस्कॉन टेम्पल का कार्य बीच में आधा रह गया था, तब भी प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण को याचना की, प्रेयर की कि किसी तरीके से मैं जब तक इस्कॉन का कार्य मतलब पूरा नहीं कर लेता, इस्कॉन का मन बनाने का ठीक है? तब तक जो है आप ध्यान रखें, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो प्रेयर तो करते हैं भगवान को, लेकिन उसमें भी वो क्या मांगते हैं, भगवान की खुशी कैसे देखी जाए, कैसे दूसरों को भी भगवान का नाम जप कराया जाए, वो चीज़ देखते हुए ही वो प्रेयर याचना करते हैं, ना कि खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए, है ना? तो हमें ये देखना है कि अगर हम देवी-देवताओं के पास जा रहे हैं, पहले तो अगर हम जा रहे हैं तो केवल हमें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं और देवी-देवता जो हैं वो हमसे बहुत ऊपर हैं, भगवान के वैष्णव हैं। तो अगर हम उनसे कुछ कहना ही चाहते हैं तो हमें उनको प्रे करना चाहिए ना। जैसे कल बात हो गई थी कि प्रे क्या करना है कि हमें भी कृष्ण की भक्ति में लगाओ, हमें भी वैष्णवों की सेवा में लगाओ, है ना? कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा दो, कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग दो, साधु संग में रखो हमें, है ना? तो ऐसे जब आप प्रे करते हो, अगर आपकी प्रेयर पूरी हो भी गई, मतलब आपकी इच्छा पूरी हो भी गई, तो कैसी इच्छा पूरी होगी कि आपको कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी और ज़्यादा, ठीक है? तो शुद्ध भक्त का यही लक्षण होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमें ये सोचना है कि हम शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन हम एट लीस्ट शुद्ध भक्तों से मोटिवेशन तो ले सकते हैं ना, उनसे उनकी बात पढ़ के, उनके बारे में पढ़ के, उनसे सीख तो सकते हैं ना कि हमें भी कृष्ण से दूसरों को भक्ति देने की ही याचना करनी चाहिए कि हे भगवान जितने भी समस्त जो भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं उनको आप अपनी सेवा में लगाओ, आप अपनी भक्ति में लगाओ, है ना? और मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मैं जितना हो सके अच्छे से आपको कृष्ण को प्रसन्न कर सकूँ, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव